हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। पादपों में टीडीएनए के प्रवेश से क्या होता है? ए, मृदव के पीएच में बदलाव आता है और पादप में ताप प्रघात होता है। बी, पादपों को थोड़े अल्पकाल के लिए शीत में उद्भासित करना पड़ता है। सी, पादप मूलों को जल में खड़े रहने देता है। डी, पादप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस द्वारा संक्रमण होता है। तो यहाँ पर हमसे टीडीएनए के प्रवेश के बारे में पूछ रहा है कि इससे पादप में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि टीडीएनए का पादप पर प्रभाव प्रभाव तो जो टीडीएनए इसका पादप पर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। प्रभाव तो जो टीडीएनए होता है, यह टीडीएनए जीवाणु के द्वारा प्राप्त होता है। जीवाणु के द्वारा प्राप्त होता है। इस जीवाणु का नाम है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी ट्यूमीफेशियंस यह इसका नाम है। यह जो जीवाणु होता है तथा इस जीवाणु के अंदर जो यह टीडीएनए पाया जाता है, इस टीडीएनए के द्वारा जो पादप होता है उसमें ट्यूमर अर्थात अर्बुद का निर्माण किया जाता है। इस जीवाणु से जो संक्रमित पौधा होता है उस पादप में ट्यूमर का निर्माण हो जाता है तथा बाद में जो ये टीडीएनए इस टीडीएनए का उपयोग बाद में जो वैज्ञानिकों द्वारा एक पादप वाहक के रूप में इसका उपयोग किया गया। तो यहाँ पर ए था हमारे पास कि मृदा की पीएच में बदलाव आता है और पादपों में ताप प्रघात होता है। तो यह हो जाएगा गलत उत्तर कि टीडीएनए के प्रवेश से यह प्रभाव नहीं होता है। बी, हमारे पास पादपों को थोड़े अल्पकाल के लिए शीत में उद्भासित करना पड़ता है। तो यह भी हो जाएगा गलत क्योंकि टीडीएनए का यह प्रभाव नहीं होता है। सी, पादपों मूलों को जल में खड़े रहने देता है। तो यह भी हो जाएगा गलत क्योंकि यह भी इसका प्रभाव नहीं है। डी, हमारे पास पादप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरिफिकेशन द्वारा संक्रमण होता है। तो यह हो जाएगा सही उत्तर डी, क्योंकि जो टीडीएनए वह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन के संक्रमण के द्वारा ही पादपों में प्रवेश करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि टीडीएनए पादपों में अर्बुद का निर्माण करता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।